हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और दुआएं। और अभी 8 बज के जा चुके हैं और मैं ले रही हूँ अपने इस काम को स्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत दिन से, अभी 2-3 दिन से तो चल रहा था कि मुझे ये काम करना है। क्योंकि हम देखो, जैसे ही गर्मी के दिन शुरू थे तब से हम गद्दा नीचे लेके सोते थे फ़ैन के नीचे, क्योंकि इस साइड में थोड़ा सा हवा नहीं आती थी इस वजह से। और मैंने यहाँ की बेड की सभी चीज़ें निकाल के रखी है। अभी थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है, क्योंकि बड़ी चीज़ें होती है ना, हर रोज़ हम उसे निकाल के फिर वहाँ से झाड़ू नहीं लगाते, मतलब हो नहीं जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो फिर वही सोच रही हूँ कि मतलब देखो, मतलब 1-1.5 महीने में से कम जब भी टाइम मिले तो ये करते रहना चाहिए। और फिर मैंने निकाला है यहाँ से, कूलर साइड में हटाया, वहाँ पे झाड़ू लगाया है। और सोच रही थी कि मतलब बेड की पोजीशन ही चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी देखो हमने ऐसे एक ही लाइन में लगाया हुआ था। तो सोच रही थी कि एक साइड में बेड और एक साइड में कबर्ड लगाऊँ। तो देखो पीछे से ना, मतलब जालियाँ इस तरह से लगती रहती है। मैं जैसे ही वहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, देखो कितनी सारी धूल उड़ रही है। और ये सब ना उस जालियों की वजह से हो रहा है। और पीछे से मतलब हर रोज़ तो कबर्ड्स मतलब हटा के फिर झाड़ू लगाना नहीं होता है। और घर में ऐसी चीज़ें, बड़ी भारी चीज़ें रखी होती है ना, तो फिर ऐसे होते ही रहता है। और मैं सोच रही हूँ कि किस तरफ किस साइड में लगाऊँ। तो एक एक पार्ट में इस तरह से इसको साफ़ करते करते साथ ही साथ लगाते भी जाऊंगी, ताकि ये सेट भी हो जाएगा और क्लीन भी होता रहेगा। ये देखिए कितनी सारी धूल उड़ रही है। तो ऐसे ही होता है, जब हम कहीं और ध्यान देते हैं ना, कहीं और का अटक जाता है। तो ऐसे हो रहा है, अभी शॉप में जब से जा रही हूँ ना, तब से मतलब देखो हर रोज़ तो इतना सब कुछ निकाल के नहीं हो जाता है ना। तो फिर इस वजह से सोचा कि आज कर ही देती हूँ पूरा ये काम, और साफ़ सफाई भी होती रहेगी साथ ही साथ। मतलब इसको मुझे पोजीशन भी चेंज करनी थी, तो बस अभी एक पार्ट वो भी लगा दिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से लगा है, अभी तो लग रहा है ठीक। अभी देखते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब साइड छूट रही है, तो ये मुझसे ठीक नहीं हो रहा है। अब देखते हैं बाद में, शायद से दोनों कबर्ड में ना मतलब एक्सचेंज हो गए हैं इस वजह से। और बेड अभी मैंने मतलब सोच रही थी कि बीच में लगाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल से बेड को नहीं हटाऊंगी। और फिर पूरे बेडरूम में अच्छे से एक बार झाड़ू लगाया है और आई हूँ हॉल में। और वो सामने वाली दीवार पे जो, जहाँ पे वॉच लगाया हुआ है, वहाँ पे जो लाइटिंग दिख रही है उसको मैं हटाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया वहाँ का भी पूरा मतलब एक बार अच्छे से झाड़ू लगाऊं। क्योंकि देखो जालियाँ जमा हो जाती है बहुत दिन, अगर ऐसी कुछ चीज़ें पड़ती है तो मतलब लगा के रखते हैं तो। और वहाँ पे फिर मुझे डायरेक्टली झाड़ू भी लगाने नहीं आएगी आसानी से, इस वजह से उसको हटा रही हूँ। क्या हुआ था कि रमज़ान में हमने लगाई थी कि जिशु खेलते रहता था, देखते रहता था। लेकिन अभी फ़िलहाल से सोच रही थी कि इसको अभी निकाल के ही रख देती हूँ, अभी बहुत दिन हो गया। तो अभी इसे निकाला है तो तुरंत मैं इसको मतलब सभी अच्छे से गुंडाल के फिर अच्छे से रखूँगी, ताकि जिशु है देखो खेलते रहेगा, इधर उधर निकालते रहेगा, फिर मतलब ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने जैसे ही अच्छे से इसको राउंड मतलब लगा दी है, और चेक कर रही हूँ एक बार, ताकि मैंने निकाला है फिर अच्छे से मतलब चल रही है नहीं, एक बार देख रही हूँ, ताकि फिर ऐसा ना हो कि मैंने मतलब ठीक से नहीं निकाला हो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए जिशु कैसे आया था कि उसको लग रहा है वो लाइटिंग जो लगी है उस पर मारने के लिए। और उस दीवार पे मैंने पूरी तरफ से मतलब झाड़ू लगाया यहाँ पे, कि मतलब जो भी जालियाँ मुझे दिख रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी, और ऐसे थोड़ी सी भी कहाँ पे दिखती है ना, तो फिर मैं तुरंत उसे हटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि घर में जालियाँ ना हो। और मेन यही चीज़ होती है कि कहीं पे भी कुछ भी मतलब देखो, सामने कहीं और हो ना हो, लेकिन जो सामने वाली दिखने वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे तो अगर दिखता है ना, तो फिर मतलब ऐसे लगता है कि इसको कब हटाऊँ। तो मुझे 2-3 दिन से ऐसे ही लग रहा था कि कब एक बार मैं इसको सब पूरी तरह अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने आज सोचा आज शाम में मुझे ऐसे ही टाइम मिल जाएगा ना, दिन भर में तो भागदौड़ में नहीं मिलता है, लेकिन शाम में तो मैं टाइम निकाल के करना ही है। और इसलिए फिर मैंने अभी मतलब आज का दिन सिलेक्ट ही किया, चलो आज लगी ही रहती हूँ। और मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं और जिशु है, तो जिशु के अब्बू बाहर मतलब वनडे ट्रिप पे गए हुए हैं, तो इस वजह से फिर मेरे पास टाइम भी है और जिशु भी अकेला खेलते रहेगा। इस वजह से मैं सोच रही हूँ आज मैं पूरी क्लीनिंग ही कर डालती हूँ। और फिर जिशु ने बहुत मतलब तंग किया था, तो उसको मैंने पहले सुलाया है खिला के। और ये देखो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, बार बार जिशु जा रहा था, उसको भी मैंने पैक कर दिया है वहाँ पे। और ये देखो कैसे सोया है, उसको मैंने थोड़ा सा खिला दिया और फिर सुलाया है। और बेड पे अभी वहाँ पे ही है, देखो हमने गद्दा नीचे लेके सोते इस वजह से कि हवा अच्छे से लगे। और बस लुक अच्छा लग रहा है घर का। वैसे बेडरूम बहुत बड़ी लग रही है, अभी वैसे बड़ी ही है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। फिर देखते हैं आगे का आगे, मतलब अगर लगता है तो कुछ चेंज करेंगे,
लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं। फिर बस अभी देखो कितना टाइम हो रहा है। मैंने कूलर को निकाला था कि मैं बाहर मतलब जो साइड में एक छोटी रूम है वहाँ पे लगाऊंगी, वॉशरूम के साइड में। और ये पर्दा भी मुझे बहुत सा गंदा लग रहा है कि इसके भी इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। इसको भी धुलने के लिए डालती हूँ, इसको भी निकाल दिया है। और फिर मतलब जो कूलर है वो सोच रही थी कि लगाऊंगी उस रूम में, लेकिन वहाँ पे अभी जीशू को झूला भी बंधा हुआ है तो झूला देने नहीं आएगा। फिर मेरे दिमाग में आया तो ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही कि कितना वक्त हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। और मुझे किचन भी क्लीन करना है। और किचन का मतलब जो मैंने बर्तन पहले तो धुल के रखे थे, फिर जीशू बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इस वजह से मतलब काउंटर का क्लीनिंग बचा हुआ था और बेसिन का। तो फिर जाते जाते मतलब ये भी कर लेती हूँ, ताकि मुझे फिर मतलब जब पूरा फर्श पे एक रगड़ के पोछा लगाऊंगी फिर मेरा काम पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। देखो हर किचन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिन। और उसको ना हमें हर बार मतलब जब भी बर्तन वॉश करते हैं ना, एक बर्तन ही समझ के हर वक्त वॉश करते रहना है, ताकि घर में कॉकरोचेस और बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े पकौड़े इस तरह से ना हो। क्योंकि देखो हमें झूठा झाटा जो भी मतलब निकालते रहते हैं तो भी बेसिन में ही वहीं पे जाते रहता है। तो बेसिन अच्छे से क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मतलब हाइजीनिक अभी देखो हर जगह पे मतलब हर घर में ये तो चलते रहता है, लेकिन फिर भी मतलब मैं मेरी एंड से बताने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा रहे और हमारे काम भी होते रहेंगे जबकि तबक करते जाते हैं। तो फिर अभी बस मतलब अभी किचन क्लीनिंग करते करते देखो कितना वक्त हो चुका है, शायद से कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। देखो 12:10 हो चुके हैं। और अभी मुझे बस एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाना है और फिर रगड़ के पोछा लगाऊंगी। यहाँ पे जो गांव से लाए हुए आम थे उसको पिकने के लिए इन्होंने इस तरह से रखा हुआ था। अब थोड़े से बचे हुए हैं तो मैं इसको वहीं पे रख रही हूँ। और किचन काउंटर के नीचे वाले पोर्शन में मतलब आपको लगता होगा कि मैंने कुछ नहीं रखा है, तो देखो साइड में एक रैक है और मतलब किचन फ्लैट का भी है, तो मैंने उसमें सब कुछ चीज़ें मेरे आ जाती है। तो वहाँ का स्पेस खाली रहता है, तो मुझे अच्छा है कि झाड़ू पोछा अच्छे से करने में आसानी हो जाती है। और देखो ऐसी चीज़ें रहती है कि जहाँ पे फ्रिज मतलब किचन में या फिर जो किचन काउंटर के नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे भी ज़्यादा कॉकरोचेस कभी भी नहीं होते किचन में। और ये वाली जो गैस की टाँकी है सेकेंड वाली आज ही आई है, फुल मतलब भरी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको किचन से हटा देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे जो वॉशरूम एरिया है उस साइड में, यहाँ पे छोटी सी रूम की तरह है, तो इसको यहाँ पे मतलब एडजस्ट कर लिया है कि यहाँ पे ही रख देती हूँ, ताकि किचन में दो दो मैंने पहले तो रख दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि दो एक साथ ही नहीं रखूँगी, तो इस वजह से फिर मैंने अलग से रखते ना, तो इस वजह से फिर हटा दिया वहाँ से। और अभी बस रगड़ के एक बार पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी किचन। और जब भी मैं किचन में पोछा लगाने जाती हूँ ना, फ्रिज एक बार पीछे वाली साइड से एक बार ज़रूर पोछा घुमाती हूँ, ताकि ना पीछे वाली साइड में जो पानी जो मतलब फ्रिज का निकलते रहता है ना, तो वहाँ पे कभी कभी टपकते रहता है, इस वजह से पोछा मतलब फिर वहाँ से बदबू आने लगती है इस तरह से। तो फिर बस हॉल किचन और जो वॉशरूम एरिया है वो मैंने अभी पोछा लगाया है पूरे। बेडरूम में तो अभी जीशू सोया है, इस वजह से कल लगा दूँगी। और ये देखिए मतलब किचन क्लीन हो चुका है और पूरे घर में एक बार पोछा भी लग चुका है। और अभी कितना वक्त हो रहा है मैं दिखा दूँगी आपको, और जीशू दिखाती हूँ कि किस तरह से सोया हुआ है। यहाँ पे मतलब साइड में अभी क्या हुआ कि बीच में मैं जब किचन क्लीन कर रही थी तब जीशू एक बार उठ चुका था, और फिर उसको पानी पिलाया और उसको सुलाने में मुझे एक आधा एक घंटा गया, क्योंकि जब भी जीशू उठता है ना उसको ऐसे लगता है कि मैं उसके पास सोनी चाहिए। और भी इसलिए मैंने उसको साइड में लोड भी रखा है, अगर हाथ वगैरह लगे तो ऐसे लगना चाहिए कि उसको मम्मा है पास में। और बस अब जा रही हूँ, एक बार फ्रेश होंगी फिर जाऊँगी सोने। अब दिखाती हूँ मैं वक्त कितना हो रहा है, शाम के 1:30 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं सोने। सुबह भी जल्दी उठना है, शॉप में भी जाना है, इस वजह से। तो चलो पता नहीं अभी नींद कितनी होगी, लेकिन सोना तो है, थोड़ी थोड़ी तो नींद भी ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखिए।